So what do you mean by attitude? What is attitude? कॉलेज वाला एटीट्यूड, वो होता है एटीट्यूड. फिर वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो कहते हैं फ्रेंड सर्कल में आपस में ये बहुत एटीट्यूड में रहता है, वो वाला एटीट्यूड. सोचो, अपने लेमन लैंग्वेज में बताओ एटीट्यूड क्या होता है. किस तरह से? हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, एक मिनट. फर्स्ट यू सेड हाउ वी आर रिएक्टिंग, दिस इज नंबर 1. ठीक है, कैसे रिएक्शन हो रहा है. पहला है रिएक्शन, दूसरा कि बिहेवियर कैसे कर रहे हैं. अच्छा, विच बिहेवियर. ओके, बिहेवियर अल्टीमेटली डिफाइनिंग द कैरेक्टर. ठीक है, मतलब यू आर लिंकिंग बिहेवियर विथ कैरेक्टर. ठीक है रवि, कुछ भी लेमन क्या समझते हो इंग्लिश में ही बता दो. नॉर्मल. couldn't understand it. ब्रेविंग. हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने बोला इसी पार्ट में वो कवर हो गया. ठीक है, अब एटीट्यूड को हम नॉर्मल टर्म्स में देखते हैं. दिस इज एक्चुअली एटीट्यूड. बिल्कुल लेमन टर्म में जाओ, अभी वहाँ भी मत पढ़ो, सिर्फ समझो. अभी एटीट्यूड क्या होता है. किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, उसको नॉर्मल भाषा में हम अगर देखें तो हम बताते हैं कि इसका एटीट्यूड इसके प्रति ये है. आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपका क्या एटीट्यूड हर एक फ्रेंड के प्रति सेम होता है. कुछ फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उस समय उनके साथ बॉन्डिंग अलग होगी, उनके लिए एटीट्यूड अलग होगा. लेकिन कुछ फ्रेंड के साथ इतनी क्लोज बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उनके लिए एटीट्यूड अलग होगा. दिवाली गई, दिवाली में सबको गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन गिफ्ट्स देते हैं तो उस समय भी कुछ होते हैं जिनके लिए स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाते हैं और कुछ होते हैं जिनके लिए नॉर्मल से गिफ्ट्स दिए जाते हैं. व्हाई? दिस इज योर एटीट्यूड. कुछ को आपने स्पेशल प्रेफरेंस दी और कुछ को नहीं दी. ठीक है, कभी होता है ना, हमने कुछ अच्छा खाने की चीज देखी और जैसे ही देखी वैसे ही मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो मेरी फेवरेट चीज थी. और अगर कभी मम्मी ऐसी कोई चीज बना दे जो बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्या होता है? क्या होता है? भाग जाते हैं. करेला किसको खाना पसंद है? आई लव करेला. नहीं पसंद है. पालक नहीं पसंद. लौकी तोरी, दिस इज माई फेवरेट. मैं उस दिन ज़्यादा खाती हूँ जिस दिन लौकी लौकी और तोरी बनती है. तो अब देखो, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एटीट्यूड अलग है. आई लव लौकी एंड तोरी बट यू डू नॉट लाइक दैट. एटीट्यूड इज डिफरेंट. ठीक है, अब हम आते हैं एटीट्यूड होता क्या है. एटीट्यूड इज अ लर्नेड predisposition or a tendency, number 1, to respond consistently, underline the word consistently, towards an object favorably or unfavorably. ठीक है, अब देखो, predisposition मतलब मेरा पहले से ही कोई बिहेवियर है, पहले से ही कोई मेरा बिहेवियर है, एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और मैं वो कंसिस्टेंटली लगातार कर रही हूँ, चाहे वो फेवरेबल टर्म्स में है, चाहे वो नेगेटिव टर्म्स में है या पॉजिटिव टर्म्स में है.
ठीक है, पर्सनल लेवल पे चलते हैं पहले एटीट्यूड को लेके। जैसे कि मुझे पटाखे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जिसको पटाखे बहुत पसंद हो, उनके लिए दिवाली बिल्कुल पटाखे और ये सब, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कितनी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे ही पटाखे जलते हैं मैं उनसे दूर भागती हूँ। दिस इज हाउ माई प्रीडिस्पोजिशन, माई टेंडेंसी, my behavior with regard to crackers is, cracker is the object and I have the consistent thinking that crackers, they produce noise pollution, sound pollution, that's why I behave unfavorably to them, right? दूसरे साइड में अपना एक एग्जाम्पल खुद से बताओ मुझे पर्सनल लेवल पे, जहां आपको लगता है कि आपका पहले से ही किसी एक चीज को लेकर एटीट्यूड बना हुआ है। बताओ एग्जाम्पल that you do not love, you hate, or you actually love doing that. Kids. हाँ, Kids. बच्चे क्या? Means. अच्छा, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद, तो जैसे ही रवि को बच्चे दिखते हैं तो उसका पहले से एक स्टिमुलस यानी कि एक प्रीडिस्पोजिशन, आई डू नॉट लाइक किड्स, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है, कभी चेंज तो नहीं होता, कंसिस्टेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर किड्स है एंड ही डू नॉट लाइक दैट। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ रवि टूवर्ड्स किड्स, दैट ही डू नॉट लाइक इट, एंड एज सुन एज ही सीज किड तो क्या होता है? Yes, you avoid them. Shivam, your example could be positive, negative, in any sense, but at personal level. You love nature. So you love nature, so automatically you have a predisposition, यानी कि पहले से ही एक tendency है. You have a pre-tendency that I love nature, so you have that consistent belief towards the object that is right now nature and you love that. So attitude आपका कैसा है nature के प्रति? Favorable है, ठीक है, but this whole process will be called as nature, that you love nature. So your attitude towards the nature is lovable. क्या शिका? भीड़ नहीं पसंद, ठीक है, तो as soon as you see crowd, what is your general tendency? You tend to go away from that place, right? So this is your stimulus working, this is your attitude towards the crowd. तो पर्सनल लेवल पे हमारे एटीट्यूड ऐसा काम करता है। अब सोसाइटी लेवल पे बताओ एटीट्यूड। कैन वी हैव सर्टेन स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट कास्ट सिस्टम? हो सकता है, जैसे कि एक कुछ सोसाइटीज़ होती है जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं होती है, तो उस केस में अब दोबारा से एटीट्यूड की डेफिनेशन में उसको करके देखते हैं। बड़े बुजुर्गों के पास जाओ अगर, जो कि ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, तो उनका पहले से ही एक प्री टेंडेंसी है, शादी करनी है तो कास्ट में ही करनी है, एंड दे हैव अ कंसिस्टेंट बिहेवियर towards the object. What is the object? That is the intercaste marriage, and they behave unfavorably towards them. So how will you define the attitude? Their attitude towards the intercaste marriage is negative. This is the process of attitude. ठीक है, ये है पूरा एटीट्यूड का प्रोसेस। ऐसे ही हम ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ कर सकते हैं। इन जनरल टर्म्स, how do the society take LGBTQ? Unfavorably. Majority section of the society, they take them unfavorably. They have a pre-tendency. As soon as, in fact, many times I also try to analyze myself, so that as soon as I see such kind of person, what tendency do I have? Immediately I feel that I have a negative tendency, although I'm trying to change it in my thoughts also, because that shouldn't be done. एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं यहाँ से ऑफिस के बाद जब निकली तो बाहर स्कूटी पे एक ट्रांसजेंडर बैठे थे, ठीक है, और
नॉर्मल बैठे हुए थे और किसी का वेट कर रहे थे. ही वॉज अ ट्रांसजेंडर, प्रॉपर ट्रांसजेंडर, और मैंने सडनली देखा कि एक्चुअली ही वॉज अ राइडर, और वो किसी को वहाँ पर बिठा रहा था. वो ऐप आता है ना बाइक वाला, शेयरिंग वाला, राइड करने वाला, तो ही वॉज डूइंग दैट. एक्चुअली दैट इज गुड. ही इज डूइंग समथिंग टू सस्टेन हिमसेल्फ. किसी से भीख तो नहीं मांग रहे जैसे अलग अलग करते हैं, बट इमीडिएटली व्हेन आई सॉ दैट पर्सन, तो एक समवट अ नेगेटिव सेंस में मेरे मन में संकल्प आए, दैट इज रॉन्ग. But therein I can sense that I never interacted with such kind of person, but I gained this feature, this characteristic from the society, because in society they are not acceptable. So broadly in society अगर attitude की बात करें तो LGBTQ के लिए जो attitude है वो negative है. ये हो गया societal level पे. अच्छा, अब एटीट्यूड बताओ मुझे नेशनल लेवल पे, एग्जाम्पल दो. हाँ, पॉजिटिव बताओ कुछ एग्जाम्पल्स. कुछ पॉजिटिव बताओ. Attitude, nationalism. As soon as you hear the national anthem, what is your first instinct? What is your attitude towards the national anthem? Do you get up in order to show respect to our national anthem? Do you love your national flag? So what is your attitude towards the national flag? That you show respect towards it. So it is your pre-tendency. As soon as the national anthem will play, you will get up. And you hold that consistently. You are getting what is attitude. ये clear हुआ. देखो ethics में यही करते हैं. कोई बड़ी definition कुछ नहीं होती. उसको छोटे छोटे parts में divide करो, अपने हिसाब से examples देखो. ये जो हम क्लास में एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है. ठीक है. फिर इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलस इन अ सर्टेन मैनर. नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होता है? ठीक है, गुड. स्टिमुलस, देखो स्टिमुलस कोई भी एक इवेंट है जिसका आप कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है. जैसे ही स्टिमुलस आता है उसके बाद आता है रिस्पॉन्स. उल्टा बना दिया मैंने. दिस इज लाइक दिस. फर्स्ट स्टिमुलस कम्स एंड देन रिस्पॉन्स कम्स. हमने बचपन में एक प्लांट के बारे में पढ़ा था, टच मी नॉट. As soon as you touch the plant, it will just sleep. वो अपनी जो पत्तियां हैं वो सारी के सारी वो समेट लेता था, होता था. It used to withdraw. तो जैसे आपने टच किया, touch acted as a stimulus, and in response to that, the plant withdrew. हुआ ऐसा? देखा है आपने वो प्लांट कभी बचपन में, है ना? तो इसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर में भी होता है. ह्यूमन बिहेवियर में भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स काम करता है. अब छोटे बच्चे, आपका कोई सिबलिंग होगा, वो आपको कभी परेशान करे, तो उससे जैसे आपको परेशान किया, इमीडिएटली यू विल शाउट ऑन योर सिबलिंग. होता है, ठीक है. वो परेशान करना इज द स्टिमुलस, एंड व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू दैट, that is actually attitude. Right? इसका एग्जाम्पल देखो. You respond to a certain stimulus in a certain manner.
आपके फेवरेट मिठाई कौन सी है शिवम? हाँ, सोन पापड़ी। और आपकी? और छेना। ठीक है, तो ये सारी आपकी फेवरेट मिठाई है। अब आपके सामने भर भर के मिठाइयाँ रखी हैं और आप यही वाली आपकी फेवरेट, और आप बहुत भूखे हैं, क्या होगा अब? सबसे पहले मुंह में पानी आएगा, है ना? ये होगा कि मैं सारी खा जाऊं। तो ये मिठाई जो रखी है ना, वो स्टिमुलस है, और उसके बाद जो आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है या आप उसको खा रहे हो, वो एक्शन जो है दैट इज रिस्पॉन्स। वो आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा। आपको पहले से ही पता है कि जैसे ही मिठाई यहाँ आएगी मैं तो उसको खाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिठाई तो मेरी फेवरेट है। दिस इज एटीट्यूड. What is your attitude towards this mithai? This is obviously positive, but this whole process will be called as attitude. अब उसी जगह पे अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड मिठाई लेकर आए जिससे आपकी अभी तक बहुत लड़ाई हुई है और जिससे आप बहुत दुखी हुए हैं, will you have the same kind of attitude towards that मिठाई? अभी भी मिठाई खाओगे? लेकिन पर्सन डिपेंड करता है ना कौन लेकर आया है। चलो ठीक है, मिठाई खाओ, फिर छोड़ो सारी पुरानी बातें। दिवाली पे तो वैसे भी सबको माफ करते हैं ना। तो दिस इज एटीट्यूड। एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखो, छिपकली और कॉकरोच से किस किस को डर लगता है? किसी को नहीं लगता। सांप से और बिच्छू से? सांप और बिच्छू से तो डरना बनता है, ठीक है। तो जैसे आपके सामने, अच्छा शेर, शेर से तो लगता होगा कोई भी। हाँ, अरे जू में जाना, देख कर आना वहां पर, वरना उत्तराखंड आ जाना, वहां घूमते रहते हैं। तो इस तरह अगर सामने आपके कोई भी ऐसा जानवर आ जाए तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? टू रन अवे फ्रॉम दैट। यू विल नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर एनिमल। ये होगा आपका रिएक्शन, राइट? सो दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। पहले से ही आपकी प्रीडिस्पोजिशन है दैट यू विल रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन मैनर। एटीट्यूड क्लियर हो गया? जब भी कभी एग्जाम्पल ना मिले या लग रहा हो कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें तो इतना सब कुछ लिखना है, तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना। ट्रिक क्या होगी? पहले क्वेश्चन में जो भी कुछ कीवर्ड है उसको डिफाइन कर दो, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भर दो। वो तब है लेकिन जब आपको लगे कि मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल किस किस लेवल पे? पर्सनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या करोगे, right? Carl Jung defines attitude as a readiness of the psyche to act or react in a certain manner. क्या attitude यही है ना, to act or react in a certain manner? अभी तक जितना हमने पढ़ा है, will you agree with the Carl Jung? अग्री करोगे? एटीट्यूड यही तो है ना, आप एक्ट और रिएक्ट करते हो किसी भी चीज के लिए, वो आपका एटीट्यूड है। अच्छा, जितने शिद्दत से आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या उतने ही शिद्दत से आप इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी तैयारी करोगे? नहीं करोगे। तो दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड टुवर्ड्स इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, राइट? Attitude is a feeling and belief that determine the behavior of the person. आपकी feelings है ना for the food. It is your feeling and belief that you stand up in respect for the national anthem. This is your feeling and beliefs that determine the ultimate attitude का आपका attitude क्या होगा। अब एक और चीज देखो, एग्जाम्पल,
अगर कोई भी पर्सन है जो भी जिसको बहुत मदद चाहिए, तो वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि कितनी मदद करनी है, कि वो आपका कितना क्लोज है। आप पढ़ रहे हो, आपका कोई एग्ज़ाम है, जस्ट लाइक द वे वी डिस्कस दैट इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अगर कोई आपको रास्ते में मिला और आपको पता है कि रवि, आपके लिए बता रही हूँ, आपका इंटरव्यू है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, और अचानक से आपको पता चला कि आपके रिलेटिव्स जो है उनका बहुत एक्सीडेंट हो गया है, सीवियर वाला, एंड इमीडिएटली यू नीड टू रश देम टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लूज देम। सो व्हाट विल यू डू दैट? अब वो क्या यहाँ पर अगर स्ट्रेंजर होता तो शायद आप एकदम से निकल जाते, लेकिन वहीं पर अगर उस केस में आपके कोई क्लोज रिलेटिव है तो आपका एटीट्यूड उस समय, क्योंकि आपके फीलिंग्स इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, तो योर एटीट्यूड विल बी डिटरमाइंड बाय योर फीलिंग्स, योर बिलीव्स, व्हाट यू हैव फॉर देम। ऐसा होगा ना? इट इज जस्ट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मेंटल कंस्ट्रक्ट है क्या? उससे फिजिकली तो आप एटीट्यूड को टच नहीं कर सकते। योर एटीट्यूड टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट इज इनटेंजिबल, यू कैन नॉट टच दैट, सो इट इज नॉट टेंजिएबल, राइट। और ये एक डायग्राम हमेशा ध्यान रखना, बिलीफ जो है, जब ग्रेजुअली बिलीफ को अगर देखें, व्हेन यू हैव अ कंसिस्टेंट बिलीफ इट बिकम्स वैल्यू, एंड वैल्यूज ग्रेजुअली बिकम एटीट्यूड। एक एग्जाम्पल इसी का ही देखते हैं। यू हैव अ कंसिस्टेंट बिलीफ इन लॉ ऑफ कर्मा। वी रेड अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। इफ यू विल डू गुड, good will happen to you. If you will do bad, bad will happen to you, right? तो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से you have belief. Gradually you will develop the value of honesty, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, and when you have this value consistently, you will develop an honest behavior that we can also call as integrity. Truthfulness, that will become your attitude. ठीक है? पर्सनल लेवल पे मुझे इसका एक एग्जाम्पल बताओ, तीनों मिलके पर्सनल लेवल पे बताओ, जहां पे पहले आपका कोई बिलीव था वो वैल्यू बन गया, नाउ इट हैज बिकम योर एटीट्यूड। पहले सिर्फ सुना था लोगों से, फिर उसके बाद उसको जब अप्लाई करा तो फिर वो आदत में आ गया। हाँ, वो it became the value, compassion, and now it has become your attitude, helping others. और कोई एग्जाम्पल? शिवम, और कोई एग्जाम्पल है? Characteristics of behavior. So these are broadly the characteristics. इनको थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। Attitude is actually evaluative. क्या attitude evaluative है? It guides the individuals in assessing what is right and wrong. क्या ये हो सकता है? फिर से उसी एग्जाम्पल जाओ, बिलीफ से हम गए वैल्यू पे, वैल्यू से हम आए एटीट्यूड पे। तो एटीट्यूड के बेसिक में कौन है? बिलीफ है। इट इज अ बिलीफ विच इज एक्चुअली लीडिंग यू टू एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इज हेल्प्स इंडिविजुअल असेसिंग द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल बताओ, किस तरीके से करोगे? इवैल्यूएटिव। If you have honest attitude, how will you perceive the world? If you have the attitude of calmness, even during the stressful situation, कुछ लोग होते हैं ना शांत रहते हैं, कितना भी stressful situation हो, कैसी भी situation हो, but they will remain calm. होता है ऐसा?
अब ये देखो उसका एटीट्यूड कैसा है, कामनेस का. अब कामनेस विल इवैल्यूएट द राइट एंड रॉन्ग ऑफ दैट एक्शंस. अब कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई, ये सही है या गलत है, वो अपने काम एटीट्यूड से उसको रिजॉल्व करेगा. राइट. नेशनल लेवल पे एक एग्जांपल बताओ इवैल्यूएटिव का. Let me give you one example. Neutrality of India in foreign policy. You remember about NAM, non-aligned movement? पता है क्या रेलेवेंस है नॉन अलाइंड मूवमेंट का? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हाँ जब वर्ल्ड दो मिलिट्री पावर्स में बढ़ गया था, हाँ तो इंडिया और उनके साथ जो कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों पोलर्स में किसी के साथ नहीं है. हाँ, दो पार्ट में बट गया था. वन वॉज द ब्लॉक लेड बाय अमेरिका यूएसए एंड द अनदर ब्लॉक वॉज लेड बाय रशिया एंड इंडिया डिसाइडेड नॉट टू जॉइन ईदर ऑफ देम. So this was the relevance of NAM, that we followed neutrality, and today itself we followed the foreign policy of being neutral. ठीक है. अब ये हमारा क्या है, एटीट्यूड है. क्या ये हमारा एटीट्यूड बन गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? नाउ इट विल इवैल्यूएट एवरी एक्शन. यूएस ने कहा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दैट इंडिया यू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. डिड इंडिया स्टॉप दैट? Why? India, through the attitude of neutrality, decided what is right and what is wrong. Right? India in Israel Hamas condition जो अभी चल रही है, mostly Muslim countries they are supporting Hamas at the Gaza Strip, right? They are supporting the people of Palestine, and America and other blocs they are supporting Israel directly or indirectly. But India is right now following a neutral position. Through the neutrality we are discussing and we are analyzing different, we are evaluating different actions, what is right and wrong. समझ में आ रहा है ये किस तरीके से एटीट्यूड रोल प्ले करता है? कोई डाउट? Now contextual एटीट्यूड अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है. जैसे मैंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बताया, तो उस समय कुछ सर्कमस्टांसेस थे, हिस्ट्री थी, उसके बेसिस पे हमारा ये एटीट्यूड बना इंडिया का, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी. लेकिन कुछ हमारे पर्सनल बिलीफ्स हो सकते हैं, कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है. Cultural norms. You remember we discussed that one particular example about women in Saudi Arabia. जब भी उनको बाहर जाना होता है तो उनको अपने गार्जियन की परमिशन लेनी होती है, ओनली देन दे कैन लीव द कंट्री, राइट? तो उसमें एटीट्यूड कैसा है वुमेन के लिए? What kind of attitude do the authorities in Saudi Arabia have? Harsh है. So it is contextual. डिफर करता है एटीट्यूड. वहाँ पर वुमेन के लिए वो एटीट्यूड है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. हालांकि अब वहाँ पर भी ये लॉ चेंज हो चुका है. वुमेन कैन नाउ मूव. इनफैक्ट कुछ समय पहले तक तो women was not allowed even to drive a vehicle. You know that? In Saudi Arabia, women was not allowed to drive a vehicle, but now the law has been changed, and recently the Prince Salman, I think, he has, so he has been showing a liberalistic view towards the woman. Now he has been showing a liberalistic view. So what is his attitude towards the woman? Now changing to liberalistic. But this is contextual. एटीट्यूड क्या है? कंटेक्चुअल है. कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से एटीट्यूड बनता है.
एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना खुद का मैं बताती हूँ. व्हेन आई वाज क्वाइट स्मॉल, मे बी जस्ट 7-8 years old, I was hurt by a seizure and I had to immediately rush to the hospital, to the doctor. That provided me simple first aid and I came back. But I had a fear from sharp objects then. Seizure, knives, I didn't used to just even pick up that. It was based on my individual experience. अगर मैं नाइफ को देखूं, सीजर को देखूं, तो उससे सिर्फ ऐसा थोड़ी ना चोट लगती है, वो तो बहुत काम की चीज़ है. वो तो कभी रेयर इंसिडेंस हो गया कि चोट लगती है, लेकिन ये मेरे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के कारण था कि मेरा शार्प ऑब्जेक्ट्स के प्रति एक एटीट्यूड नेगेटिव बन गया था. अपना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, पर्सनल बिलीव्स के कारण योर एटीट्यूड वाज शेप्ड. बताओ एक एक एग्जाम्पल थिंक. हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है. दैट माइट बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट फ्रेम्ड द एटीट्यूड, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वाटर. यशिका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बता सकते हो. अच्छा रवि, आप बताइए इतना. फियर ऑफ भालू. अच्छा, ये कहाँ से आया. मैम वो जब छोटे थे ना, तो हम लोग क्या होते हैं गाँव में, हम लोग घर के बाहर खट्टे डाल के सोते थे. हाँ, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि बस एक रूमर आया था कि हम लोग के आसपास के कोई भालू है जो जंगल से आ गया हुआ है. तो फिर पता चला कि हमारे पास के गांव में कि भालू ने ना 2 लोग को मार दिया. ठीक तो है. उससे डर लगने लगे भालू से. अच्छा, तो बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस नाउ यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बियर, राइट. व्हेन आई हर्ड बियर, मुझे वो अल्कोहल वाली बियर याद आई. सॉरी बट आई कुडंट कनेक्ट इट विद द एनिमल बियर. ओके. कंटेक्चुअल वे में कल्चरल नॉर्म्स भी आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि इंडिया में वैल्यू है अतिथि देवो भव, राइट. तो यू विल ट्राई टू प्लीज द गेस्ट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज योर एटीट्यूड. कुछ इंडियन वैल्यूज के मुझे एग्जाम्पल बताओ. दिवाली हो गई, कल्चरल पार्ट ऑफ कल्चर, राइट. जब भी दिवाली में कोई आता है तो आप हमेशा उसको गिफ्ट देते हो, मिठाइयाँ देते हो, ठीक है. दिस इज योर एटीट्यूड. Attitude is multi-dimensional. There are different modes of formation and playing different functions. अलग अलग modes हैं formation के. मल्टी डायमेंशनल है. कैसे हो सकता है मल्टी डायमेंशनल? सोचो मल्टी डायमेंशनल किस तरीके से है. एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज से फॉर्म हो रहा है, राइट. आपने जैसे बताया कि आप बचपन में पानी में डूब गए थे, तो तब आपको पानी से डर है. आप डूब गए थे, लेकिन आपका एक एटीट्यूड वो भी था लूजिंग लाइफ. यू मस्ट हैव लर्न दैट थिंग समवेयर एल्स. आपने कहा भालू से डर लगता है, तो भालू से डर लगता है, भालू से क्यों डर लगता है? बिकॉज यू फियर लूजिंग लाइफ. और ये भालू के आने से पहले आपने सीखा था. तो एटीट्यूड इज मल्टी डायमेंशनल. एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि एक चीज के ऑब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड आपका सिर्फ एक ही टाइम पे या एक ही चीज से आपका फॉर्म हो रहा है. अलग अलग फैक्टर्स कैन बिकम दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल फैमिली ने बोला भालू आ गया, सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट. फिर स्कूल में गए, स्कूल में पढ़ा कि ठीक है इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स अटैक करते हैं. दैट ऑल्सो इन्फोर्स दैट. सोसाइटी में न्यूज़पेपर में पढ़ा
कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पास वाले गांव में इतने भालू आ गए थे, ऐसा हो गया, मैन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंक्रीज हो रही है. This all factors actually enforce that attitude within you. So attitude is multi-dimensional and it has many modes of formation. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से फॉर्म हुआ. Attitude is enduring. They do not change easily. I guess each one of us actually has changed the attitude. बचपन से कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के प्रति attitude change किया ही होगा. And we all know that attitude do not change easily. It takes time. Example, अगर कोई अच्छा, एक छुट्टियों में क्या होता था, मज़ा आता था, देर तक सोते थे, होता था ये स्कूल की छुट्टियों में. जब अभी कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं तो भी यही होता है, आराम से सोते हैं, जल्दी उठ के जाने की तो ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब फर्स्ट डे होता है वापस कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का, तो उस दिन प्रॉब्लम होती है. क्योंकि वो हमारी एक हैबिट बन जाती है. सिमिलर इज द एटीट्यूड. एटीट्यूड ऑल्सो इज लाइक अ हैबिट. अगर आपको सांप से डर लगता है तो सांप से डर लगता है यानी कि आपका एक हैबिट बन गई है ना वो. That has become your attitude and it will not change easily. Give me some example. सोसाइटल लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान SBM, आपने देखा है कभी गाँव के साइड या थोड़ा सा रूरल एरिया साइड गए हो तो वहाँ दरवाज़ों पे, कुछ टॉयलेट के दरवाज़ों पे लिखा रहता है इज्जत घर. देखा है? ये एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो. हैव यू एवर सीन दैट? नो? आई टेल यू अबाउट इट. जो भी गवर्नमेंट के पैसे के ज़रिए स्वच्छ भारत अभियान के अंडर बने हैं टॉयलेट्स, तो उसको अक्सर करके इज्जत घर बोल के, ऐसे इज्जत घर वहाँ पर नोट बाहर लिखा जाता था. ठीक है, जस्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल. क्योंकि पहले लोग ओपन डेफिकेशन करते थे. ओपन डेफिकेशन बहुत समय से कर रहे थे. ऐसा भी केस था जहाँ टॉयलेट भी बन गए बट स्टिल दे प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन. Now that is the problem. They are not changing their attitude. So government used one or the other way in order to change their attitude. Right? This is how attitude is enduring. It is not changed easily. अब आप एग्जाम्पल दो कुछ भी एक. When attitude is enduring, not easily changed. Personal, society, national level, whatever. अच्छा, अब नहीं लगता. लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना that you overpower that fear. Okay. हाँ यशिका, आप सोसाइटल लेवल पे कोशिश करो कुछ देने का, या नेशनल लेवल. सोचो सोचो. ओके, एक नेशनल लेवल पे मुझे और आया. एक सब्सिडी का था गिव इट अप. गिव इट अप ये वाला था, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चलाया था एंड इट वाज फॉर LPG सिलेंडर. और ये गिव इट अप उन लोगों के लिए था जो कि फाइनेंशियली वेल डू हैं and they can pay the original price of LPG cylinder. So Prime Minister made an appeal to all those
who can actually afford original price of LPG cylinder to give it up, that means give up the subsidy and pay the original price. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में it took time, it was not easy, it took time and gradually जो आज हमारा सेटअप है वो उस पर हम आए हैं. ठीक है, then it can vary over time. वैरी कर सकते हैं. बचपन में जो आपका एटीट्यूड टॉयज के लिए था, क्या वो भी आज एटीट्यूड आपके लिए है? डू यू हैव द सेम एटीट्यूड टुडे ऑल्सो फॉर टॉयज, और यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज टुडे? बताओ. नहीं ना. एटीट्यूड कैन चेंज. आपकी फ्रेंड से आज लड़ाई होगी तो यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ फ्रेंड, बट टुमारो यू रिजॉल्व ऑल योर डिफरेंसेस एंड यू अंडरस्टूड दैट देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लेड टू द फाइट एंड नाउ यू शेयर गुड टर्म्स. नाउ द एटीट्यूड चेंज्ड. It can vary over time. Although once the attitude is formed, it is difficult to change, but still it can be changed. You fear from water, but today it was the past. Now you know how to swim and you do not fear water anymore. Right? Society में पहले जो LGBTQ section थे, we had different attitude towards them, but gradually the attitude is changing. Go back to the pre-colonial time when there was social stigma to scheduled caste people. They were called as the untouchables. They were not used to, Brahmins not used to touch them, right? But look at it, today the time has changed. So the attitude has also changed with regard to the untouchables. Clear? Influence behavior. Do you think that attitude influence behavior? जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे आपका बिहेवियर होगा, वैसे आपका एक्शन होगा. दिस इज कनेक्टेड. एग्जाम्पल बताइए. सोचो नेशनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे. पर्सनल एग्जाम्पल लेना इज द इजिएस्ट थिंग, but try thinking from that perspective. Education of women. अगर ज़्यादा नहीं, अगर 2 डिकेड पीछे भी जाएंगे तो अगर चाहे तो पढ़ाना या फिर जो उसको और आगे भेजना, वो कोई लोगों के लिए ज़्यादा भारी लगता है या फिर वो उनके नॉर्म्स में नहीं बैठता. पर अब ऐसा नहीं है. ठीक है. Attitude influence behavior. Now the attitude has changed, so the behavior has changed. इसमें ऐसे कोट करके देखो, कई बार ना एथिक्स में भी ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है. The attitude, this attitude has been influencing the behavior. इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि GS में है उसको अप्लाइड तरीके से एथिक्स में कोट कर सकते हो. इट गिव्स एन गुड इम्प्रेशन. जैसे कि जो बेटी बचाओ वाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसमें क्या है? दिस एटीट्यूड हैज इन्फ्लुएंस्ड लॉट ऑफ बिहेवियर्स. बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुए हैं उनसे. And it has the greatest influence over our behaviors, our actions. It has actually improved the sex ratio of women, of females in Punjab and Haryana. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका ही impact पड़ा है. This is actually just an awareness program. Do you know about that? एग्जाम में क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, इट इज़ ओनली अवेयरनेस प्रोग्राम. ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर कुछ किसी को पैसे मिलते हैं, कुछ स्कीम में किसी को बेनिफिट मिलता है फिजिकल तौर पे, वो नहीं है. इट इज़ जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बट दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड लॉट ऑफ बिहेवियर्स. क्लियर?
और क्या हो सकता है इन्फ्लुएंस बिहेवियर? मेरे दिमाग में एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा था, जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड. इन्फ्लुएंस बिहेवियर, चलो दोबारा बताऊंगी आएगा तो. अच्छा, एक पॉइंट ये रह गया, न्यूअर एटीट्यूड्स कैन बी अडॉप्टेड इफ दे हैव ग्रेटर यूटिलिटी देन द ओल्डर वंस. अगर नए एटीट्यूड में ज़्यादा यूटिलिटी है तो वी विल, यूटिलिटी मीन्स यूजफुल, ठीक है. अगर नई एटीट्यूड में ज़्यादा वो ज़्यादा यूजफुल है तो वी विल अडॉप्ट द न्यू वन एंड विल लीव द ओल्ड एटीट्यूड्स. राइट, इसका एक एग्जाम्पल बताओ. सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, हर एक चीज़ को सोसाइटी में कैसे अप्लाई करनी है, कैसे सारी चीज़ें एक्चुअली पर्सनल लेवल पे होती हैं, उस पर्सपेक्टिव से सोचो. क्योंकि एथिक्स यही है. एथिक्स को हमेशा ध्यान रखना. कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप रटी रटाई चीज़ें लिख, मतलब यहाँ पर रट के चले गए और उसके बाद एग्जाम में आपने वैसे ही कर दिया. नो, दिस विल नॉट. वो इसका एग्जाम्पल है, उसका नहीं है. बोलो. स्वच्छ भारत, हाँ स्वच्छ भारत में जो सैनिटेशन हाँ एटीट्यूड रखा था, जो जैसे कि लोग पहले जो है टॉयलेट्स में जाते थे ऊपर से करते थे, हाँ तो वो एटीट्यूड बाद में चेंज हुआ. हाँ तो वो जो उनको न्यू एटीट्यूड सैनिटेशन ज़्यादा था, मतलब प्राइवेसी भी थी, हाँ. तो न्यू एटीट्यूड का अडॉप्ट किया. ठीक है, Utilities ज़्यादा थी. ठीक है, बोलो. पर्सनली पहले मुझे डिबेट करना अच्छा लगता था, हाँ अब चुप रहना अच्छा लगता है. बट वही, हाँ ठीक है पर्सनल लेवल पे, बट उसका अब चुप रहना पसंद है तो. हाँ, उसकी यूटिलिटी क्या है? अच्छा, नाउ यू अप्रिशिएट द पावर ऑफ साइलेंस एक्चुअली, राइट. ग्रेटर यूटिलिटी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल आया कि इस समय यूटिलिटी ज़्यादा है तो वी विल गो फॉर दैट. ऐसे ही गवर्नमेंट हमें कोई स्कीम प्रोवाइड करती है जिसमें हमें लगता है हमारा यूसेज ज़्यादा है तो वी विल चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट. राइट, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, अभी तो बिल ही है. अगर इसको नेशनल लेवल पे देखें तो पहले एक क्या था एटीट्यूड कि ज़्यादा वुमेन तो टॉप लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती है, वुमेन विल नॉट बी एबल टू लीड द कंट्री, राइट. बट राइट नाउ द एटीट्यूड हैज़ बीन चेंजिंग. एटीट्यूड हैज़ बीन चेंजिंग, अभी चेंजिंग प्रोसेस में है. क्योंकि नाउ विल लुक एट टू ग्रेटर यूटिलिटी दैट इफ द वुमेन विल बी एट द टॉप लीडरशिप लेवल, इन दैट केस दे विल लुक एट द सोसाइटी इक्वली. दोनों जेंडर्स को वो ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करेंगी एंड दैट वुड बी अ गुड लीडरशिप. सो देयरफॉर women should also be promoted, and now the attitude is changing with regard to women at the top level leadership in the country. Right? अच्छा, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस बिहेवियर वाला था वो मुझे एक एग्जाम्पल आया. देयर वाज अ ऑफिसर, IAS ऑफिसर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, नागपाल कुछ ऐसा कुछ नाम था उस ऑफिसर का. लेडी ऑफिसर थी. शी वॉज रियली ऑनेस्ट, ठीक है. एंड देन शी एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड द ह्यूज सैंड माफियाज दैट वर ऑपरेटिंग एट दैट टाइम पीरियड in Noida. She was an IAS officer, right? And this shows that our attitude of being honest, she was actually honest. The IAS officer was honest, and that's why she brought forward this whole corruption wala thing into the media. So this is how your honest attitude influenced your behaviors, right? ये clear हुआ?
You guys just note it down. Give me a break of just 2 minutes. ठीक है? I'm coming in 2 minutes. Any of you, कोई भी अगर पानी पीने वाला है तो मत पीना बाहर से. वो बॉटल शायद दिवाली के पहले लगी थी और उसके बाद से अभी पी लिया क्या? बोतल भरी मैंने कोई बात नहीं, ऐसा कोई गंदा नहीं था वो पानी, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करना क्योंकि वो दिवाली से पहले लगी थी बॉटल. उसके बाद तो ऑफिस बॉय आज भी नहीं आया तो शायद कल आएंगे, तो हरियाणा बेहतर है. ओके, लिख लिया? अभी तक कुछ भी इसमें प्रॉब्लम, कोई डाउट, कहीं पर कोई चीज़ समझ ना आई हो?
शिवम, हाँ ना, ठीक है, रवि, यशिका, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम देखते हैं एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या है। सो एटीट्यूड हैज 3 कंपोनेंट्स। मतलब अब देखो कंपोनेंट्स का मतलब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स क्यों चाहिए, हमें ये तो पता चल गया कि एटीट्यूड एक्चुअल में है क्या, वी नो दैट, बट द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाई वी हैव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट। हमारा ये एटीट्यूड है क्यों, उसके लिए उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जो कि होता है नॉलेज बेसिस पे, ये होता है नंबर 1। सेकंड जो होगा वो होगा आपका अफेक्टिव, जो कि होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस के बेसिस पे। और जो तीसरा है वो होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर एक्शंस एक्चुअली, ओके। और इन तीनों को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आई कॉल इट द कैब मॉडल। I personally call it CAB model. C for cognitive, A for affective, and B for behavioral. This is CAB model. Okay. अब पहले हम देखते हैं cognitive component. Cognitive actually कुछ नहीं है, knowledge part हमारा attitude का। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या नॉलेज है, दैट कम्स विद इन द कॉग्निटिव कंपोनेंट। दिस इज द मेंटल कंपोनेंट, बेसिक बिलीव्स, आइडियाज एंड थॉट्स। इट इज द जनरल नो हाउ ऑफ अ पर्सन कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में उसका क्या एटीट्यूड है, तो उसके बारे में उसको क्या नॉलेज है। एक चीज, एक कीवर्ड ध्यान रखो, कभी भी भूल जाओ, कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, राइट। कॉग्निशन का मतलब ही यही है कि जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है, किसी भी एक चीज को लेके। जनरली आपका, आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट, नॉर्मल नॉलेज। एग्जाम्पल हम उसका अगली वाली स्लाइड में बाद में देखते हैं, पहले तीनों हम पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लो। कॉग्निटिव कंपोनेंट, he is still noting down। हो गया रवि? ओके, अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्शन। पहले क्या बताया था मैंने, अफेक्शन के लिए फीलिंग एंड इमोशंस। You just need to remember this keyword and that will define this whole component. Affective means it deals with feelings and emotions. Sorry. It deals with feelings and emotions that you have for the object. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपका जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, वो आता है अफेक्टिव कंपोनेंट में। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आया जिसके लिए आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है,
what is your feeling towards that particular person? That is part of the affective component. You love dogs, आपका एक pet है, you really love it. As soon as that dog comes in your front, what is your feeling and emotions towards that pet? Part of the affective component. Right? As soon as you listen to a patriotic song, you have that feeling of patriotism and you feel so much of nationalism. आपके मन में इतना राष्ट्रवाद और बहुत ज़्यादा आपके मन में feelings आती हैं देश प्रेम के प्रति. This is part of affective component. ठीक है? So people may have strong emotions for certain objects. हो सकते हैं ना emotions, वो इमोशंस वाला जो पार्ट है वो है अफेक्टिव. ये बिल्कुल मन में, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लो. जहाँ नॉलेज, वैल्यूज, बिलीव्स की बात आती है वहाँ कौन सा पोर्शन आएगा? कॉग्निटिव. ठीक है, मेंटल कंपोनेंट, बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स. लेकिन जहाँ पर बात आती है फीलिंग्स एंड इमोशंस की, वहां पर बात आएगी अफेक्शन की. इट मे ऑल्सो लीड टू प्रेजुडिस अमंग इंडिविजुअल्स. कैसे प्रेजुडिस हो सकता है? कास्ट सिस्टम वाला प्रेजुडिस हो सकता है. कास्ट सिस्टम एक प्रेजुडिस. अच्छा, लेटेस्ट एक एग्जांपल बताती हूँ रिगार्डिंग कोरोना. ऐसे जैसे ही किसी को कोरोना हुआ लेकिन वो ठीक हो भी गया तो तब भी मन में एक प्रेजुडिस था, क्या पता इसको कुछ ना कुछ रेजिडुअल इन्फेक्शन हो, सो लेट अस बी अवे फ्रॉम देम. दिस इज व्हाट अ प्रेजुडिस. बट यू हैव दैट इमोशंस ऑल्सो, फीलिंग्स ना, कि ठीक है यार लेट्स बी अवे फ्रॉम दैट. एक फीलिंग्स तो है ना कि दूर ही रहते हैं, बिकॉज आई कैन ऑल्सो बी हर्ट. दिस इज पार्ट ऑफ द फीलिंग्स. फीलिंग्स भी है ना इसमें. इस तरीके से अफेक्टिव कंपोनेंट काम करता है. इट मे रिजल्ट फ्रॉम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो. पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जस्ट लाइक यू हैव फियर फ्रॉम द वाटर. ठीक है, तो फियर फ्रॉम द वाटर, दिस इज पार्ट ऑफ द फीलिंग्स. नॉट गोइंग इनटू द नॉलेज पार्ट राइट नाउ. Why do you fear from water? So you will explain your fact that I actually was drawn when I was 1 year old, right? This is part of the knowledge component. It will be covered in cognitive portion. But right now we are just looking at the feelings and emotions that is covered in the affective portion. Clear? Behavioral component. Behavioral component मतलब action. ये एक कीवर्ड आपको याद रखना है बिहेवियर में. दिस इज द एक्शन कंपोनेंट, प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैसे एक्ट करोगे वो आपका बिहेवियर काउंट होगा. हाउ विल यू एक्ट? दिस इज पार्ट ऑफ द बिहेवियरल कंपोनेंट. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड. क्या ये रिफ्लेक्शन है एटीट्यूड का? बिहेवियर एनालाइज करो. रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड, जैसा आपका एटीट्यूड होगा सो बिकम योर बिहेवियर. द एग्जाम्पल दैट आई गिव यू रिगार्डिंग द नेशनल एंथम, एज सून एज द नेशनल यू हियर नेशनल एंथम यू स्टैंड अप इन रिस्पेक्ट. डू यू डू दैट और नॉट? राइट. So this is your attitude. What is your attitude? Showing respect to national anthem. And in terms of the behavior, that means the act. What you do? You get up. Right? You want to show respect towards our flag. So what you do, this is your attitude, showing respect towards the flag. What will be your behavior then?
In terms of action, in terms of behavior, you will salute the flag, national flag. Clear? But behavior also results in attitude. Can vice versa also happen? क्या behavior भी attitude कर सकता है form? बताओ example दो. We have seen how attitude influence the behavior. Give me another example wherein the behavior influence the attitude. One good example is about B.R. Ambedkar. What kind of behavior was done with him? Do you know the story of B.R. Ambedkar? Broadly, he was a scheduled caste, untouchable, but he belonged to a good affluent family in terms of finance. अच्छे फाइनेंशियली थे, उनके जो शायद फादर थे किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या कुछ ऐसा कुछ था. सो फाइनेंशियली ही वॉज वेल टू डू, बट ही सफर्ड अ लॉट जस्ट बिकॉज ही वॉज अनटचेबल. B.R. अम्बेडकर ने एक बार ये बात भी बताया कि वो जब छोटे थे, शाम का समय था, वो अपने शायद बड़े भाई के साथ में थे और उन्हें कहीं पर जाना था. तो रेलवे स्टेशन से कहीं से उतरे और उन्हें बैलगाड़ी में जाना था. बैलगाड़ी वाले को जैसे ही पता चला कि ये अनटचेबल्स हैं, तो किसी भी बैलगाड़ी वाले ने उनको वहाँ से वो साथ में नहीं लेकर गए, जबकि वो पैसे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार थे. वो पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार थे, उसके बावजूद उनको कोई अपनी बैलगाड़ी में बिठा के नहीं लेके जाना चाहता था. इस तरह की अनटचेबिलिटी रिलेटेड बहुत सारे इंस्टेंसेस उन्होंने फेस करे. He is no doubt called as the father of our Indian Constitution. But if we look at his background, he has faced a lot. बहुत discrimination हुआ. It was this behavior ना जो उनके साथ हुआ, जो behavior उनके साथ हो रहा था, उसके कारण उनका एक attitude develop हुआ. What was that attitude? Isn't it the attitude of justness and justice? क्या हम ये कह सकते हैं? Can we call this? शिवम, उनके साथ behavior हो रहा था discrimination का, so he developed an attitude of showing equality, and he has a major role in actually abolishing the untouchability that is now part of the fundamental right in Indian Constitution. Getting how attitude influence behavior and behavior influence attitude. This results in a changed attitude towards the same object. ठीक है, ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिया. ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई. कैब मॉडल, कॉग्निटिव मीन्स एक कीवर्ड, नॉलेज सेक्शन, वैल्यूज बिलीव्स. अफेक्टिव मीन्स फीलिंग एंड इमोशंस. बिहेवियर मीन्स एक्शन. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ही अवेलेबल हो. और ये एक्चुअली ऑल दीज कंपोनेंट्स आर स्ट्रेंथेंड एंड सपोर्टेड बाय ईच अदर. कॉग्निटिव से अफेक्टिव, कॉग्निटिव से अफेक्टिव, अफेक्टिव से वापस कॉग्निटिव, अफेक्टिव से बिहेवियर, बिहेवियर से वापस यहाँ, फिर ऐसे. ओके, ये डायग्राम बना लो. इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे
So you can also make these kind of short diagrams. It add on marks. इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं. जब थ्योरी के अलावा भी कुछ लिखा कि विजुअली अपीलिंग होता है, तो जो भी इफ़ यू वांट गुड मार्क्स इन पेपर, मेक श्योर दैट यू मेक सच काइंड ऑफ डायग्राम्स, राइट. एग्जाम्पल है, if you like singing, if you like singing, if you like dancing, yeah, if you like playing football, yeah, cricket, yeah, hockey, whatever game that you like, if you just like that, so you have the feeling and emotions of likeness. देखो एक्शन पे नहीं आए अभी हम ना, नॉलेज पार्ट पे आए. It is your emotion ना, that you like, you dislike something, it is part of your emotion. फिर जब हम आते हैं दूसरे पे, cognitive वाले पोर्शन पे, if you know that singing helps in relieving your mental stress, it helps in your mental management, it dancing actually improves your metabolism by having good amount of exercise. Similarly, it goes with playing football and hockey, cricket also, that it makes your body fit. This is a part of cognition, that means knowledge. यहाँ knowledge आ गई ना. अभी तक हमने सिर्फ दो पार्ट पे डिस्कस करा है. पहला पोर्शन जो था your emotions, you like or you dislike. Second part is what is the benefit out of doing that, that is part of my knowledge. And since you know that you like dancing, you like singing, and it provides you fitness, your mental health, whatever, in that case the individual, that means you join the dancing class, singing class, or you join the academy for cricket, your football, this joining is actually part of the action, and when action comes, it is part of the behavioral component. Behavioral आ जाएगा. Are you getting how all the three components, cognition and affection and behavior, they are interconnected to each other. They are all interconnected to each other, and in majority case you will find when it comes to attitude, all the three are present. Getting? इसको एक और एग्जाम्पल देखते हैं. You want to serve the country. Okay. पहले आता है affection. You love serving the country. You love serving country, but how will you serve the country? How will you serve the country? फिर आता है part cognition का. You know by your knowledge, by applying your knowledge, that if you want to serve the country, becoming a civil servant is the best way to do that. So you have decided that you want to become a civil servant, since this is the best way to serve the country. Another portion that is part of the behavioral. You joined 99 notes for the same coaching institute in order to become the civil servant. So this is the action. Affection क्या होगा? Feelings, emotions. You love the serving country. Cognition क्या होगा? You became this in order to serve the country, the best way to serve the country is becoming the civil servant. If you become civil servant, you will be easily able to serve the country. Then behavioral aspect,
you, in order to achieve this aim, with the ultimate aim of this, you joined the 99 notes. But this is how your attitude has been formed, right? If I still ask you one question, each one of you here, you are here to become a civil servant. Just answer this question: why do you want to become a civil servant? बोलो बोलो. To prove myself. To prove yourself, okay, or to attain happiness, the ultimate goal. Honest answer. Better than other jobs. ठीक है. अब ये जितना भी पोर्शन आ गया, it to prove yourself, ठीक है, he believes that he will be able to prove himself if he becomes a civil servant. It will be part of the affection because you believe that. ठीक है. फिर for the attainment of happiness, this is still, I believe, is a sort of feeling and emotions part of, so it will be affection. And you said it is better than the other jobs, it will come in cognition because it is based on knowledge. ठीक है. But each and every aspect is actually connected to the other one, right? Clear? अच्छा, I am really not feeling well today. If you allow me, can we stop the class today? If you have no issue. Otherwise, I know ये वाला formation, इसके 3-4 slides हैं. मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है आज. हाँ? क्या लग रही है? भूख लग रही है. आज मुझे कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा है. चांस की बात है. पता नहीं जुकाम इतना हो रहा है. ठीक है. हाँ, ट्रैवलिंग के कारण नहीं है, बट सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन भी, मतलब वो ठंड के कारण ही हुआ है. हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन हो गया. मैं वापस आई तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दोबारा से ऐसे स्मॉग हो जाएगा. उस दिन धनतेरस वाले दिन बारिश हुई थी, तो आई थॉट दैट द मौसम विल बी क्वाइट प्लेजेंट हियर. किसी ने एक भी पटाखे नहीं जलाए? वेरी गुड. तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? कोई डाउट आपको पूछना हो? Everything is clear. Any feedback? Good. रवि, सेम. कि कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ में आ रही, that you think that I should improve, to let me know the same. ठीक है. शिवम, any improvement? बताओ, honestly बताओ.